हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी ई कॉमर्स सीरीज़ का 17th वीडियो है। 16 वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि हम लोग कूपन कोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट में। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कूपन कोड की वर्किंग कैसे होगी, कैसे चलेगा कूपन कोड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन किया है। तो तो ये बेसिकली हमारा जो कूपन कोड की फंक्शनैलिटी होगी वो देखिए कैसे चलती है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। तो देखिए कूपन कोड कैसे होता है। जैसे अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और हम कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो लेट्स से कूपन कोड क्या होता है। लेट्स से डिस्काउंट 20। तो ये मेरा एक लेट्स से कूपन कोड है। जैसे ही मैं इस कूपन कोड को अप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ अप्लाई हो जाएगा मेरे कार्ट पे, या फिर फर्स्ट 50 नाम से मेरे पास एक कूपन कोड है। जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा मेरा डिस्काउंट ऐड हो जाएगा। तो इसकी अगर वर्किंग हम समझें तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें डेटाबेस इसका क्या बनाना पड़ेगा कूपन कोड के लिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे कूपन मास्टर नाम से। इसमें क्या रखेंगे, आईडी। अगली चीज जो कूपन कोड है उसका नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे डाला कूपन कोड। तो ये बेसिकली वो कोड हो गया जो हमारा मेन कूपन हमारा कोड है उसका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये जो कूपन कोड है इसके बेसिकली अप्लाई होने पे होगा क्या। जब भी कोई ये कूपन कोड को अप्लाई करेगा तो क्या होगा, हमने बोला लेट से एक डिस्काउंट अप्लाई होगा जो कि 100 रुपीज का होगा। अब हो सकता था लेट से इसको करते हैं 50 रुपीज करते हैं। अब ये 50 रुपीज भी हो सकता था और 50% भी हो सकता था। कोई भी चीज हो सकती थी। हो सकता था कि हम जो कार्ड का प्राइस है उसमें से इतना परसेंट प्राइस कम कर दें, या फिर ये हो सकता था कि हम फ्लैट इतने रुपए कम कर दें। तो हमें ये भी चाहिए कि जो ये हमारा कूपन कोड है इसका टाइप क्या है। तो हमने एक तो डाल दिया कूपन कोड वैल्यू और एक डाल दिया कूपन कोड टाइप, जो ये बताएगा कि ये फिक्स वैल्यू है या फिर ये इंटी मतलब नंबर के बेस पे चल रहा है या फिर ये परसेंटेज के बेस पे चल रहा है। ठीक है, अब लेट्स से एज्यूम किया कि ये कूपन कोड है जो क्या करता है, 100 रुपए हमारे डिस्काउंट कर देता है। ठीक है जी। अब अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदा 90 रुपए का और वो 100 रुपए का कूपन कोड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, मतलब टोटल मैंने 90 रुपीज का सामान परचेज किया और मैंने जो कूपन कोड है वो लगा दिया मेरा 100 रुपीज का। तो अब क्या होगा, क्या जो वेबसाइट वाला है वो 10 रुपए देगा आगे, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू भी सेट करेंगे, कार्ट की मिनिमम वैल्यू, या फिर कि कार्ट की अगर एक मिनिमम वैल्यू है इतनी तभी ये कूपन कोड अप्लाई होगा। जैसे कि अगर कार्ट की वैल्यू है लेट से हमारा जो 100 रुपए वाला कूपन कोड था, तो हमने बोल दिया जब तक कार्ट की टोटल वैल्यू 500 रुपए नहीं होगी तब तक ये कूपन कोड अप्लाई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा इसमें और बहुत चीजें ले सकते हैं, कूपन की एक्सपायरी डेट, XYZ, बहुत कुछ ले सकते हैं। पर एक हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। मैं एक ले लेता हूँ स्टेटस और एक ले लेता हूँ यहाँ पे, या चलिए स्टेटस ही ले लेते हैं। इतनी मैं बस यहाँ पे जब कूपन कोड हम बनाएंगे तो लेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी यूजर ये कूपन कोड अप्लाई करेगा तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इस नाम का कोई एक्टिव कूपन कोड है। एक्टिव किससे पता चलेगा, इस स्टेटस के बेस पे कि ये 0 है कि 1 है। अगर तो कोई एक्टिव कूपन कोड पड़ा हुआ है तो हम चेक करेंगे कि वो किस टाइप का है, वो परसेंटेज बेस पे चल रहा है या नंबर बेस पे चल रहा है, और साथ ही साथ उस कार्ड किस कार्ड की वैल्यू पे अप्लाई होना है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या कार्ड की टोटल वैल्यू इस वैल्यू से कम तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो ये अप्लाई होगा। क्या वैल्यू है उसकी, किस टाइप का है, इसके बेस पे इसे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला काम एक बनाते हैं डेटाबेस में टेबल। कूपन कोड कितने फील्ड है, टोटल हमारे पास ये 6 फील्ड है। तो मैं बना लेता हूं 6 फील्ड्स, आईडी, कूपन कोड,
कूपन कोड की वैल्यू, कूपन कोड का टाइप, और क्या है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू मेरी कार्ड की कितनी होने वाली है, स्टेटस, इंटीजर, इंटीजर, कूपन टाइप क्या है ये, परसेंटेज में चल रहा है या नंबर में चल रहा है। कूपन वैल्यू, इसको भी कूपन की वैल्यू क्या है, इसको हमें इसको भी हम एक काम करते हैं, इंटीजर ही रखते हैं। कूपन की वैल्यू ये वेरकेर में हो सकती है, तो मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 50। कूपन का टाइप 10 कर देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं और गो कर देते हैं। चलिए जी, कूपन की टेबल हमारी बन गई। अब चलते हैं हम फ्रंट एंड पे और एक कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड किया और मैं आ गया चेकआउट पे। तो चेकआउट के पेज पे यहाँ पे हम बेसिकली वो कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन देंगे। तो अब चलते हैं चेकआउट के पेज पे। चेकआउट के पेज पे आ गए जी हम। अच्छा, एक काम और भी करना पड़ेगा, एक एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा जहां से ये कूपन कोड का डेटा जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, फ्रंट एंड से पहले एक एडमिन पैनल बना लेते हैं जहां से हम ये कूपन कोड का डेटा डाल सकें। तो एक मैं एडमिन पैनल बना लेता हूं, एडमिन एडमिन, और लेफ्ट हैंड पे एक और सेक्शन बना देते हैं। इसके लिए चलते हैं एडमिन सेक्शन में और हमारी टॉप की फाइल में चलते हैं। और बहुत टाइम भी हो गया था हमें एडमिन पैनल में कुछ एक नया ऑप्शन बनाए हुए, तो चलिए इसी बहाने हमारा ये काम भी हो जाएगा। कूपन मास्टर, कूपन मास्टर, ठीक है जी। जैसे ही क्लिक करेंगे कूपन मास्टर के पेज पे भेजेंगे। अब वहां पे क्या करना है, कुछ डेटा ऐड करने के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सेक्शन उठा लेते हैं। लेट्स से ये प्रोडक्ट ऐड में क्या था, इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो मैं क्या करता हूं, एक प्रोडक्ट और एक, कहाँ गया मैनेज प्रोडक्ट, इन दोनों को कॉपी पेस्ट करके बना लेता हूँ एक इनकी रेप्लिका। कूपन मास्टर में आए और हमने चेक किया कूपन मास्टर, मैंने क्या रीनेम कर दिया पता नहीं, अंडू कर देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कूपन मास्टर और ये हो गया मैनेज कूपन मास्टर। कहाँ गया जी हमारा कूपन मास्टर, मैनेज कूपन मास्टर, दोनों को ओपन कर लेते हैं। तो पहले तो चलते हैं हमारे कूपन मास्टर में। ठीक है जी, आ गए हम कूपन मास्टर में। स्टेटस अपडेट करना है, टेबल का नाम बस चेंज कर देते हैं, स्टेटस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी डिलीट होगा तो जी कूपन मास्टर में से डिलीट कर देंगे आईडी के बेस पे। ठीक है जी, यहाँ तक। एक एसक्यूएल क्वेरी है, तो हमारी एसक्यूएल क्वेरी में तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, वेयर की तो जी कोई जरूरत है ही नहीं, ऑर्डर बाई में जरूर आईडी के बेस पे कर देते हैं। ठीक है जी, एसक्यूएल क्वेरी रन हो गई हमारी। यहाँ चलते हैं कूपन मास्टर, तो यहाँ लिख देते हैं हम कूपन मास्टर, मैनेज कूपन मास्टर, ऐड कूपन। अब यहाँ पे कूपन की डिटेल दिखा लेते हैं, उसके लिए हमारे पास कूपन का कोड आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कूपन कोड, कूपन वैल्यू, कूपन टाइप, और क्या है जी, मिनिमम वैल्यू, प्राइस क्वांटिटी तो है ही नहीं जी हमारे पास। ठीक है जी, इधर भी है क्या, ठीक है जी, इधर नहीं है। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं सारी। कूपन कोड आ गया इधर, कूपन कोड, कूपन क्या है जी अगला, वैल्यू, कूपन इसको हटाई देते हैं, कूपन टाइप, एक कार्ड की मिनिमम वैल्यू, और इसे भी डिलीट कर देते हैं। ये क्या है जी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें। स्टेटस, इसको चलने देते हैं जी। और यहां से हम मैनेज कूपन, ओके सॉरी, मैनेज कूपन मास्टर पे भेज देंगे, और जब डिलीट होगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। परफेक्ट जी, हमारा लिस्टिंग बन गई। पर थोड़ा यूआई का फाइट है, तो इसकी जरा हाइट वेट जरा मैनेज कर लेते हैं। तो कूपन कोड को भी कर देते हैं जी
25 इसको भी कर देते हैं 25, इसको भी कर देते हैं 25 या 20 तो कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 70। ठीक है जी, चलेगा अभी ये, बिल्कुल जी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड कूपन पे चलते हैं। चलो जी, ऐड कूपन मास्टर में आ गए। यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग डेटा ले लेते हैं। सबसे पहला काम तो क्या कर लेते हैं कि ये सारे फील्ड को ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं। कूपन कोड, कूपन टाइप और कूपन वैल्यू, ये हो गई ये कार्ड की मिनिमम वैल्यू। बाकी जिस किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। इमेज इमेज तो कुछ है ही नहीं हमारे केस में। ये आया, ये हमने उठा लिया जी कूपन मास्टर में से, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बेस पे हम ये डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। कूपन टाइप, कूपन वैल्यू, और आ गया कार्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी है। डेटा आ गया सारा। ये नीचे का तो हटा देते हैं, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें। और यहाँ से हम भेज देंगे इसे कूपन मास्टर पे, प्रोडक्ट की जगह पे। और जब डेटा सबमिट होगा तो यहाँ से हम ये रिट्राइव कर ले रहे हैं। अभी ये एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये एडमिन पैनल हम लोगों ने जो बनाया हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि हम लोगों ने इसे कैसे वो टाइम पे बनाया था, तो आप ई कॉमर्स की सीरीज़ का जो हमारा पार्ट 1 है, आप एक बार वो देख लीजिए। उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इजीली क्लियर हो जाएगा, अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी लिखा, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये कूपन कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो ये उसको ऐड नहीं करने देगा। यहाँ पे हमने बोल दिया कूपन कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक करा ले रहा है कि ये कूपन कोड पहले से एडेड तो नहीं है। कूपन कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है जी। इमेज की तो कोई कहानी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी हमें। बस अगर हमारा कोई मैसेज आया, ये क्या कर रहा है, ओके ये तो बेसिकली इमेज के लिए देख रहा था। तो अगर आईडी मिली तो हमें एडिट करना है, नहीं तो हमें नहीं करना है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसे कर देते हैं हम कूपन मास्टर। और यहाँ पे बेसिकली मैं ये जो एसक्यूएल क्वेरी है मेरी, ये मुझे पूरी अपडेट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं इंसर्ट की कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू कूपन मास्टर। क्या क्या डेटा है हमारा, कूपन कोड, कूपन कोड, कूपन वैल्यू, कूपन टाइप और कूपन का मिनिमम वैल्यू। बाकी मैं सब यहाँ से हटा दे रहा हूँ, स्टेटस को ज़रूर रहने दूंगा। ठीक है जी, अभी इधर भी डाल देते हैं डेटा सारा, क्योंकि ऊपर हमें इसी पैरामीटर से डेटा जो है वो ऑलरेडी मिल रहा है ऊपर। तो ये हमने यहाँ डाल दिया सब जगह, और इसे कर देते हैं, स्टेटस को हम कर दे रहे हैं 1। तो ये मैंने सब हटा दिया। तो ये मेरी इंसर्ट की क्वेरी हो गई, और इसी तरीके से मेरी अपडेट की क्वेरी हो जाएगी। अपडेट में भी क्या करता हूँ, इसको ऊपर अपडेट में डाल देता हूँ। इसीलिए मैंने नीचे का खाली एक बार कॉपी कर लिया, और अब वो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो फटाफट हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे इसी तरीके से। और ये इधर आ गया। अब ये सब हमें ज़रूरत है ही नहीं, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। परफेक्ट है जी, सब लग तो सही रहा है। चलते हैं एक बार ऐड कूपन करते हैं। और ये डेटा आ रहा है, कुछ एरर आ रही है वो, पर वो एरर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर को हम ठीक कर लेंगे। अब सबसे पहला काम, जो हेडिंग है इसको चेंज कर देते हैं, इसे बोल देते हैं हम कूपन फॉर्म। और यहाँ पे क्या है, ये जो ड्रॉप डाउन है इनको हटा देते हैं। फिलहाल हमें ड्रॉप डाउन की किसी की ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली ज़रूरत तो है, पर पहले फॉर्म को थोड़ा सा सेट कर लें अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेस्ट सेलर वाला जो सेक्शन था इसको रहने दे रहा हूँ। बाकी मैं ये जो नीचे का है सब हटा दे रहा हूँ,
क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की फ़िलहाल के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। ये जो एजेक्स का कोड हमने लिखा था प्रोडक्ट में, इसे ही मैं हटा दे रहा हूँ, मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी सब जो नीचे लिखा था ये सब हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट का कोड था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सबसे पहला फील्ड क्या है, कूपन कोड। तो यहाँ हमने डाल लिया हमारा कूपन कोड और प्लीज एंटर एंटर कूपन कोड, और ये हो गया हमारा कूपन कोड। लेबल को अगर आप चेंज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ ऐसे। फिर मेरा है कूपन की वैल्यू, तो ये हो गई मेरी कूपन की वैल्यू, डायरेक्टली इसी में चेंज कर देता हूँ, वैल्यू वैल्यू एंड वैल्यू वैल्यू। इसके बाद क्या था, हमारा कूपन का टाइप क्या है, तो कूपन के टाइप हमारे दो हो सकते हैं। कूपन का टाइप, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कूपन का टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे हमने डाला ये, अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कूपन के हमने दो टाइप ले लिए कि या तो वो परसेंटेज में होगा या फिर वो एग्जैक्ट पूरा नंबर होगा। तो हमने दो चीजें ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया कि या तो जो आपका कूपन कोड है वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। उस केस में क्या होगा, जो हमारा कूपन कोड अप्लाई होगा वो परसेंटेज की फॉर्म में अप्लाई होगा। तो यहां मैंने एक ऑप्शन डाल दिया परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, हर जगह मैं इसे चेंज कर देता हूं परसेंटेज परसेंटेज। या तो ये परसेंटेज में है या फिर ये रुपी में है, रुपी कर दिया हमने इसे। अब या तो ये परसेंटेज ले लेगा या फिर ये रुपी ले लेगा, जो भी जैसा डेटा होगा वैसे ले लेगा। इसको भी हम परसेंटेज कर देते हैं और इसको हम रुपी कर देते हैं, सिंगल कोट में कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला काम तो हमारा आई गेस हो जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज और रुपी बराबर आ गया। अगली चीज़ क्या बची, कार्ड की मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कार्ड की मिनिमम वैल्यू के लिए भी एक ऑप्शन डाल देते हैं। तो यहाँ हमने डाल दिया कार्ड की मिनिमम वैल्यू के लिए कार्ड मिन वैल्यू, एंटर कार्ड मिन वैल्यू। चलें रीलोड करें, देखें एक बार सब ठीक है नहीं है। लेट्स से हमने कोड बनाया, हमारा जो कोड बनाया हमने बनाया फर्स्ट 50 और इसकी वैल्यू रख दी हमने 100, हमने बोला रुपी, और ये हमने बोला 500 पे अप्लाई होगी। और अब एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट किया, देखिए हमारा डेटा यहाँ पे बराबर ऐड हो गया। एडिट करें, देखिए एडिट भी चल रहा है, और इसे एक बार परसेंटेज कर देते हैं तो परसेंटेज भी चल रहा है। पर अगर मैं इसको सिलेक्ट ही रखूं तो ये चलना नहीं चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमारा एक काम तो यहाँ पे हो गया कि एडमिन पैनल में हमें जो कूपन कोड डालना था वो हमारा काम हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, दो कूपन कोड डाल लेते हैं। ये हमने रुपीस का डाल दिया है और एक और हम डाल देते हैं, लेट्स से फर्स्ट 60। यहाँ पे हम बोलते हैं 10 और वैल्यू डाल देते हैं परसेंटेज में, और कार्ड की मिनिमम वैल्यू यहाँ हम डाल देते हैं लेट्स से 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ पे हम 10% का डिस्काउंट देंगे। सबमिट। तो देखिए ये जो दो कूपन थे हमारे अप्लाई हो गए। अब हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में चलेंगे और फ्रंट एंड पे देखेंगे कि अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा वो हम कैसे करेंगे। चलते हैं फ्रंट एंड पे। अभी हम आ गए फ्रंट एंड पे, यहाँ से चलते हैं हमारे चेकआउट के पेज पे। चेकआउट के पेज पे आ गए। अब यहाँ पे हमें बेसिकली ऑप्शन देना पड़ेगा कूपन कोड का। तो चलते हैं हम और चेकआउट का पेज ओपन करते हैं। चेकआउट का पेज हमारा ओपन हो गया। अब दो तरीके से कूपन कोड लगा सकते हैं, एक तो पेज रीलोड करके और एक पेज को सबमिट करके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप करना है आप कर सकते हो। एजेक्स पे भी हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुके हैं, तो इस बार एक काम कर लेते हैं, पेज को सबमिट कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है पेज को सबमिट करने पे। मान लीजिए मैंने यहाँ एड्रेस डाल दिया और इधर सबमिट कर दिया तो पेज रीलोड हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, एजेक्स का यूज़ करते हैं फिर से। तो
कहाँ गया हमारा पेज, ये रहा पेज, इधर चलते हैं एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कार्ट का टोटल आ गया। तो मैं इसके नीचे एक और बॉक्स बना लूँ और अगर यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिख दूँ और इस पे क्लास अप्लाई कर दूँ। क्लास कौन सी, मेरी फॉर्म की जो क्लास रहती है हमारी बूटस्ट्रैप की, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यहाँ तो कोई क्लास ही नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार ऐसे ही रख के तो देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आ गया। ओके, और इसी को हम उठा लेते हैं, इसकी एक बार क्लास देख लेते हैं क्या है। तो इसकी जो क्लास है वो तो कोई भी नहीं है, बस ये है कि ये बिलिंग इन्फो की क्लास के अंदर चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पे क्लास दे देते हैं बिलिंग इन्फो, है ना। देखिए अप्लाई हो गया। और इससे पहले एक बटन बना लेते हैं। अब बटन भी एक काम करते हैं, वो लॉगिन वाला ही उठा लेते हैं क्योंकि उसकी, और एक काम करते हैं, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये सबमिट का बटन जो है ना बड़ा ख़राब लग रहा है देखने में। तो इसको भी हम ना क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है देख के। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ चलता हूँ और मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक बटन पड़ा है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी जो स्टाइल शीट है ना वो उठा लेता हूँ। तो फिलहाल इसमें खाली ये क्लास लगी हुई है, तो मैं इसमें भी उठा के क्लास डाल देता हूँ, सबमिट के बटन में भी। तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा ये देखने में। अभी बड़ा अजीब सा लगता है ये कई बार देख के। चलिए, हो गया हमारा ये। तो इस पे क्लास डाल दें सबमिट पे। कहाँ गया हमारा सबमिट, क्लास डाल दी हमने इस पे एक। और एक काम करते हैं, नीचे भी एक ऐसे ही बटन बना लेते हैं। कहाँ गया, इनपुट टाइप बटन बना लेते हैं एक, इसको इनपुट टाइप बटन कर देते हैं और एक इसकी वैल्यू दे देते हैं अप्लाई कूपन। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बड़ा खराब सा लग रहा है क्योंकि थोड़ा स्पेसिंग का इशू हो रहा है बस यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि इसे नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। सॉरी, इससे एक बार देखें कहाँ गया ये था इसकी विड्थ, अगर मैं कर दूं 100%, और ये जो बटन आ रहा है मैं इसकी विड्थ भी कर दूं 100%, नहीं हुआ। इसको चलते हैं और इसको मैं बोल देता हूँ हाइट। लेट्स से इसकी हाइट हमने कर दी 50 पिक्सल, ठीक है जी। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी भी मैं विड्थ कर देता हूँ, सॉरी हाइट कर देता हूँ 50 पिक्सल, दोनों बराबर हो गए। और ये ऐसे भी वैसे तो ठीक लग रहा है, पर थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। मार्जिन लेफ्ट से मैं डाल देता हूँ लेट से 5 पिक्सल का, सॉरी राइट से थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, अभी ठीक लग रहे हैं दोनों। तो चलें क्या करें, एक स्टाइल शीट की फाइल पे चलते हैं। हमारे पास कोई सी तो फाइल होगी ज़रूर स्टाइल की, स्टाइल पे ही चलते हैं और इसको मैं खोल लेता हूँ। एंड में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक ऑप्शन, लेट्स से कूपन अंडरस्कोर स्टाइल। और क्या क्या रखेंगे हम इस पे, हमने दोनों पे विड्थ 100% डाल दी और हाइट ये डाल दी है, ठीक है। तो अब ये कूपन स्टाइल में डाल देता हूँ इधर, कहाँ पे, मेरे चेकआउट के पेज पे। तो मैं इसकी एक तो स्टाइल दे देता हूँ ये, और इसको भी ये स्टाइल दे देता हूँ। ये क्या किया हमने, ओके सॉरी, मेरे को ये स्टाइल इसको देना था एक्चुअली में। क्लास हमने यहाँ दे दी और ये बी आर भी हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। थोड़ा सा मार्जिन देना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ एम राइट 5, मार्जिन राइट 5। RIGHT 5 पिक्सल। चलिए जी, अप्लाई हो गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे हम डालेंगे कूपन। तो मैंने डाल दिया लेट से फर्स्ट 50,
इसके अंदर भी एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेडिंग, चलिए इतना स्टाइल HTML को छोड़ते हैं, जो ज़रूरी काम है वो करते हैं। फिलहाल हमारा ज़रूरी काम है HTML को सॉर्ट करना, ना कि स्टाइल शीट को सॉर्ट करना। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन डालता हूँ, सेट अंडरस्कोर कूपन, COUPON, कूपन। और ये कूपन क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले लेगा। तो मैं इसकी भी एक आईडी ले लेता हूँ, COUPON_STR। और इसको एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, स्टाइल, सॉरी स्क्रिप्ट फंक्शन। सबसे पहले इसकी वैल्यू उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ बोला वेर str इज इक्वल टू jQuery डॉट वेल। एक बार इसे अलर्ट मार के देख लें क्या मिल रहा है हमें। तो हमने यहाँ वैल्यू डाली और अलर्ट पे क्लिक कर दिया। जो भी हमने क्लिक किया हमें पर्टिकुलर वही वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल गई। ठीक है जी, अब चेक करा लेते हैं कि अगर ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू नल है तो हम क्या करेंगे, हमारे एजेक्स को हिट करेंगे, JQUERY डॉट एजेक्स। क्या क्या डेटा लेके जाएंगे, एक URL पे जाएंगे और सेट कूपन नाम की एक फाइल को हिट कर देते हैं, .php। इसके साथ में टाइप, कौन से मेथड से डेटा लेके जाने वाले हैं, क्या डेटा लेके जाने वाले हैं, हम डेटा ये लेके जाने वाले हैं। और सक्सेस पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, सक्सेस के टाइम पे सॉरी, इस फंक्शन के रिजल्ट में ये जो डेटा है वो आ जाएगा। console.log, फिलहाल के लिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। चलते हैं अब एक फाइल पे और एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, .php। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कूपन आया है, ये str आई है, इसे रिट्राइव कर लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी फाइल, ये 2 फाइल, और ये वैल्यू से मैं डेटा उठा लेता हूँ। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब अगली चीज ये चेक करना पड़ेगा ये कूपन कोड की डिटेल क्या है। तो हमने डाला कूपन अंडरस्कोर डिटेल्स इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव mysqli अंडरस्कोर query $con, और यहाँ एक SQL क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कूपन अंडरस्कोर मास्टर वेयर कूपन वैल्यू इज इक्वल टू $str। और फिलहाल के लिए बस हम खाली इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे prx रीलोड, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और हम कुछ भी कूपन कोड डाल देते हैं और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। कूपन कोड str ही नहीं मिला, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं मिला जी, देखते हैं इधर। कूपन str गया है, कूपन str गया है। ओके, ये गेट है, इसको पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट कर देते हैं। चलें फिर से अप्लाई करें। लाइन नंबर 4 पे क्यों एरर है? ओके, अब गलत कोड लिखेंगे तो एरर ही आएगी, सही तो होगा नहीं। हाँ जी, अब ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कूपन कोड ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मैसेज आ गया। MySQLi ओके, गलत है फिर से। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास कुछ आया ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको पहले चेक करा लेते हैं। काउंट इज इक्वल टू $res इज इक्वल टू दिस, और यहाँ हम डाल देते हैं mysqli अंडरस्कोर
num अंडरस्कोर rows, और यहाँ डाल देते हैं हम res। अब चेक करा लेते हैं कि अगर डेटाबेस में कुछ एग्जिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। इफ दिस ग्रेटर देन 0 तभी ये कहानी होगी, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे एरर मैसेज दिखा देते हैं, इको नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। और अगर मैंने प्रॉपर डाला कोड, लेट से ये डाल दिया, तो भी नॉट फाउंड। वेयर कूपन वैल्यू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर कूपन वैल्यू, ये कूपन, ओके कूपन कोड देखना था हमें एक्चुअली में, कूपन कोड। तो हमारे पास ये डेटा आ गया, इसमें एक RES पास नहीं किया था, वो पास कर देते हैं। तो देखिए अगर कूपन कोड अप्लाई होगा तो हमारे पास ये सारी डेटा आ जाए, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू की हेल्प से हम लोग चेक कर लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक करके ये जो वैल्यू जिस जिसकी जरूरत है हमें वो ले लेते हैं। एक तो सबसे पहली चीज, कूपन कोड इज इक्वल टू रो टाइप और मिन वैल्यू, और इसी के साथ एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी, एंड स्टेटस इज इक्वल टू 1। अगर स्टेटस 1 नहीं है तो हम वो कूपन कोड को भी लेंगे नहीं। अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कार्ट की टोटल वैल्यू कितनी है, और ये पर्टिकुलर जो कूपन कोड है इसकी जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है। तो हम लोग चलते हैं कार्ट में, और कार्ट में अगर आप देखें तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। एड टू कार्ट की एक INC की फाइल मैंने बनाई थी, ये रही। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जो हमें टोटल प्राइस देता हो। टोटल 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 हमारे पास कहीं पे भी प्राइस का यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार चेकआउट पे चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग प्राइस कहाँ से कैलकुलेट करते थे, क्योंकि बहुत टाइम पहले किया था, मेरे को भी ध्यान नहीं है कि हमें ये प्राइस कहाँ से मिलता था। ये तो चेकआउट पे आ गया मैं। चेकआउट पे हम लोग ने राइट हैंड साइड पे जो फॉर्म बनाया था, ओके, ये रहा हमारा सारा डिटेल। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी डिटेल लेते थे, क्वांटिटी MRP करके कार्ट का ये टोटल जो था इसको कुछ इस तरीके से बनाते थे। तो कोई बात नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और एड टू कार्ट कहाँ गया हमारा, सेट कूपन ये रहा, और यहाँ पे हम इसी के बेस पे कंडीशन लगा लेते हैं। हम कुछ इसको ऐसे लगा लेते हैं, और इसको मैं, इसकी तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, MRP की भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे प्राइस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, इमेज भी नहीं चाहिए। अब ये इस तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा और मुझे टोटल जो मेरा कार्ट का प्राइस है वो बता देगा। एक बार इको करके देख लेते हैं। 9 10 11, ये क्या हुआ, ओके मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये जो भी कार्ट की मिनिमम वैल्यू है, इफ ये जो कार्ट की मिनिमम वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए हमेशा कार्ट के टोटल प्राइस से। अगर ये है तो ठीक है, और अगर ये नहीं है तो हम यहां डाल देंगे, लेट्स से हमने एक वेरिएबल बना लिया, टोटल प्राइस, या क्या डालें, एक वेरिएबल का बेसिकली मैं नाम बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से हमने डाल दिया लेस टोटल। चलें, अब अगर मान लीजिए ये जो फर्स्ट 50 हम कूपन कोड लगाने वाले हैं, फर्स्ट 50 मान लीजिए इसकी हमने मिनिमम वैल्यू जो थी वो डाल दी थी 200। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ये उल्टा कर दिया एक्चुअली, मैंने यहाँ पे आना चाहिए था। जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा
देखिए मैंने जैसे अप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया लेस वैल्यू। पर अगर मेरे इसकी वैल्यू कम है, लेट्स से इसकी वैल्यू है 1500, क्योंकि हमारा जो कार्ट है उसकी वैल्यू भी 1560 कुछ है, जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा तो ये हमारा एल्स में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा अप्लाई कर देंगे कि हमें कितना प्राइस जो है अप्लाई करना है या डिस्काउंट करना है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि ये कूपन टाइप किस टाइप का है। इफ कूपन टाइप इज इक्वल टू, एडमिन में चलते हैं, हमने क्या क्या टाइप रखे थे, मैनेज कूपन मास्टर, और यहाँ पे हमने दो टाइप रखे थे कि ये रुपीज़ है कि परसेंटेज है। अगर तो ये रुपी है, कहाँ गया ये, मैं फाइल बंद कर देता हूँ, अननेसेसरी का कंफ्यूजन हो रहा है, शिट, हमने वो फाइल भी बंद कर दी कोई बात नहीं, दोबारा ओपन कर लेते हैं, सेट कूपन, और यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी कि अगर ये बराबर रुपी है तो फाइनल प्राइस इज इक्वल टू, जो हमारा फाइनल प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वो हम कर देंगे यहाँ पे मेरा जो कार्ट का टोटल प्राइस है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरे इसकी वैल्यू को, और इसी को हम इको कर देते हैं। अभी देखिए जैसे ही हमने ये फर्स्ट 50 अप्लाई किया तो क्या हो गया, मुझे पता चला कि जो मेरा टोटल इसकी वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अब 1460 हो जाएगी। और अगर ये ऐसा नहीं होता, ये अगर परसेंटेज में होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ता कि ये जो टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास, फाइनल प्राइस को मैं इको करा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम बेसिकली ये चेक करा लेंगे कि जो हमारे पास अभी कार्ट का टोटल प्राइस है उसका इतना परसेंटेज करने पे हमें क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से पीपी इज इक्वल टू, और हमने बोला ये जितना भी कार्ट का टोटल प्राइस है इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कहाँ से निकलेगा, ये पर्टिकुलर कूपन की वैल्यू से निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई इंटू दिस, ये आ गया हमारे पास ये, और इसकी हम बेसिकली माइनस करा देते हैं यहां से। ब्रैकेट सही है मेरे, इसको एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाएगा। एक बार चलें देखें, अभी हमने क्या किया, हमने कूपन कोड जो था वो अप्लाई किया, लेट से फर्स्ट 60, ये क्या करेगा 10% ऑफ करेगा। अनडिफाइंड वैल्यू वेरिएबल फाइनल प्राइस, या तो वो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा, तो वो यहां आना चाहिए था। कहां पे एरर आ रही है, 156 पे, सॉरी, सेट कूपन 27 पे, बेसिकली उसे ये नहीं मिल रहा। ओके, ये एक्चुअली में ये नहीं है, कार्ट का टोटल प्राइस है, सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये बेसिकली आ गया, उल्टा हो गया एक्चुअली में, ये हमारा आ जाएगा, सॉरी, ना कि ये आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा कार्ट का टोटल कितना है यहाँ पे, 1560 है। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट 60 बनाया तो मेरा क्या हो गया, इसने बता दिया कि भाई इतने रुपए जो हैं हम टोटल में से ऑफ कर देने वाले हैं, इतने रुपए। तो मुझे एक्चुअली मैंने गलत कर दिया था, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से इतना माइनस करना पड़ेगा। लेट्स से एज्यूम मैंने बोला कि ये 20% के लिए है। अब इसका अगर आप 20% देखेंगे तो इसका 10% कितना होता है, CALC कैलकुलेटर खोल लेते हैं, और इसका 10% हो गया 156 मल्टीप्लाई बाई 2, 312, सॉरी 312, और अगर मैं 1560 में से माइनस कर दूं 312, तो ये मेरा आता है 1248। अब जैसे ही मैं ये कूपन कोड अप्लाई करूंगा तो देखिए मेरा आ गया 1248। अब इसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो कूपन कोड है उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। इधर का काम हो गया। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट के बेस पे हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू सेट करा देनी पड़ेगी। इसके बेस पे यहाँ पे ये जो कूपन कोड हमने अप्लाई किया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेटा उधर से आया उसके बेस पे इधर वैल्यू को सेट करा देंगे। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो सेट कूपन है, यहाँ पे हमें एक है अभी प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम क्या है
क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि कब हमारे पास कौन सी एरर आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें अभी तो एक आपके पास नॉट फाउंड है, एक आपके पास लेस टोटल है, एक आपके पास यहाँ पे फाइनल प्राइस है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमारी एरर आ रही है और कब हमें ये जो कूपन कोड की वैल्यू है ये अप्लाई करनी है और कितने रुपए अप्लाई करनी है। ये सब चीजें तो समझनी पड़ेंगी, पर समझे कैसे? क्योंकि एक बार में हम एक ही डेटा रिटर्न करा सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे जेसन का यूज। तो मैं क्या काम करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जेसन ARR इज इक्वल टू एरे। और ये जो एरे है यहां पे मैं एक एक करके मेरी एरे को डिफाइन करता हूं। तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल डाला इस अंडरस्कोर एरर, और यहां पे मैंने डाल दिया यस, और हमने यहां पे डाला रिजल्ट, और रिजल्ट में मैं कर देता हूं लेस टोटल। ठीक है जी, यहां चलते हैं। इज एरर यस, नॉट फाउंड। ठीक है जी, और अब यहां क्या कर देते हैं, एरर नो, रिजल्ट आ गया ये, और हम कूपन कोड यहाँ पे बता देंगे कि जो था वो अप्लाई हो गया। और इसको कर देते हैं यहाँ पे इको जेसन अंडरस्कोर इनकोड, इसको कर देते हैं जेसन में इनकोड और रिटर्न कर देते हैं। अब देखते हैं एक बार क्या होता है। सारा मैं क्लियर करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। और अगर सब कुछ, ये नो क्यों आया, नो क्यों आया, ओके ठीक है, एरर नो है। अब अगर मैं एक ऐसा कूपन कोड डाल दूं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा ये यस आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम चेक करा लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या आई है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि जो भी हमें डेटा मिला है सबसे पहले हम उसको पार्स कर लेते हैं जेसन में। तो मैंने यहाँ बनाया वेर डेटा इज इक्वल टू jQuery डॉट सॉरी डॉट पार्स जेसन, RESULT, और यहां पे डेटा डॉट इज अंडरस्कोर एरर। एक बार चला के देखते हैं, कंट्रोल F5 और चलते हैं इधर और यहां पे कुछ अप्लाई कर देते हैं। कंसोल में ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इस वैल्यू के बेस पे हम सारा का सारा गेम करेंगे। इफ दिस इज इक्वल टू यस, अगर तो एरर आई हमारे पास तो एक काम करते हैं, यहीं से मैसेज भी डिफाइन कर लेते हैं। मैसेज क्या हो जाएगा हमारे पास, कूपन कोड नॉट फाउंड, और यहाँ पे क्या डाला हमने, कूपन कोड, लेट्स से कूपन कोड नॉट अप्लाइड, या कूपन कोड क्या लिखे हैं, कुछ एक एरर लिख देते हैं, कूपन कोड वैल्यू या कार्ट टोटल वैल्यू मस्ट बी। यहाँ पे हमने बोला कि ये जो है कूपन कोड ये मिनिमम इस वैल्यू पे लगेगा। देखिए एरर मैसेज है, जो आपको दिखाने हैं आप दिखा लो, मैं बस आपको खाली दिखाना चाह रहा था कि कैसे चलेगा। तो जैसे कि अगर हम अब यहाँ पे देखें एक बार इसे, कि हमने ये कूपन कोड मान लीजिए माना इसको चलेगा ये 2500 पे। अब अगर मैं यहाँ आया और मैंने एक काम करते हैं, पहले हम उधर ही सीधा मैसेज दिखाई लेते हैं, अब तो पेज बन ही गया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं div, और इस div पे अगर कुछ लिखें तो ये कैसा दिखेगा देखने में, देख लें। ठीक है जी, ऐसा लगेगा, कोई बात नहीं, आईडी वाईडी डाल देंगे बाद में। एक आईडी डाल देते हैं COUPON अंडरस्कोर रिजल्ट, और इस पे मैं ये डेटा डाल देता हूँ jQuery
और यहाँ डाला मैंने डॉट HTML और यहाँ डाल दिया हमने दिस डॉट रिजल्ट। देखिए कंट्रोल F5, फिलहाल तो आ गई एरर। जे क्वेरी की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो देखिए एरर आएगी आएगी, कोई दुनिया की ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती। चला और अप्लाई किया, कूपन कोड नॉट फाउंड। और अगर मैंने मान लीजिए ये कूपन कोड अप्लाई किया, कूपन कोड कार्ड वैल्यू मस्ट बी 2000 रुपीज, तो ये इससे कम पे जो है अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। नॉर्मली मैं HTML पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, पर अभी ये बहुत ही खराब लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं ठीक। और पैडिंग कर लेते हैं ये, और साथ ही मैं पैडिंग टॉप डाल देता हूँ 0 पिक्सल। ठीक है जी, ये अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट साइज 15 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है जी, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा कम कर देते हैं। अच्छा चलेगा नहीं है तो ठीक है जी, ये सब कॉपी करते हैं और ये सब कॉपी, अरे रे रे कहाँ गया, ये सब कॉपी करके CSS में डाल देते हैं। अच्छा CSS का फाइल तो कर दिया बंद, कोई बात नहीं जी। फिर खोल लेते हैं CSS का फाइल और इसे उठा के यहाँ डाल देते हैं। किस पे अप्लाई होगा ये? चेकआउट के पेज पे। कहाँ पे? कूपन रिजल्ट पे। तो हमने बोला कि जी यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दो। चलो जी, ये भी आपका हो गया काम। रीलोड, कोई भी डेटा डाला, अप्लाई किया, कूपन कोड नॉट फाउंड। अब अगर कूपन कोड अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमें ये जितना भी प्राइस है इस पे हम क्या कर देंगे, कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे और प्राइस को थोड़ा सा कम कर देंगे। क्या करें इसके लिए, चलते हैं इधर। ये आ रहा है हमारे पास ऑर्डर का टोटल प्राइस, तो इसकी एक आईडी डाल देते हैं, ऑर्डर अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर प्राइस। और इसकी जगह एक और डिव बना देते हैं और इसकी जो आईडी रख देते हैं वो रख देते हैं COUPON कूपन अंडरस्कोर बॉक्स। और इसको इनिशियली हम हाइड करके रखेंगे। डिस्प्ले नन, कहाँ गया, ये रहा COUPON कूपन वैल्यू। और यहाँ पे हम डाल देंगे COUPON कूपन प्राइस, और कूपन प्राइस कितना वो यहाँ डाल देंगे। और इसको एक्चुअली में हम कर देते हैं ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ पे हम इस कूपन प्राइस के अंदर जितना कूपन अप्लाई हुआ है वो डाल देंगे और इस प्राइस के अंदर जितना भी उसका प्राइस है हम उसको डाल देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें जो फाइनल प्राइस है वो मिलता है। और अगर मैं इसमें एक और डाल दूं, लेट्स से कि मेरा जो कूपन की वैल्यू थी वो कितनी थी, तो मेरे कूपन की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं CC इज इक्वल टू दिस। इस केस में कूपन की वैल्यू ये थी, और या इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस खाली वहाँ पे ये दिखा देना है कि कितना जो था हमने जो है प्राइस डाला है। तो ये हमारे पास फाइनल प्राइस आया, ये हमारे पास टोटल था, तो मैं यहाँ पे एक DD नाम से डाल देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई भी दिखाना पड़ेगा कि ये कूपन कोड अप्लाइड हुआ है, और ये कूपन कोड अप्लाई होने के बाद हमारा इतना प्राइस कम हो गया है। तो प्राइस कम कितना हुआ है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जितना मेरा कार्ट में पहले था उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ फाइनल प्राइस को, और ये DD एक वेरिएबल बना दिया DD में, तो बेसिकली मैं डिस्काउंट के लिए यहाँ पे DD यूज करता था। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, जब हम इस पे आएंगे एल्स अगर ये बराबर है
नो के, तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ आएंगे और सबसे पहला काम हम इसको शो कर देंगे, किसको, कूपन बॉक्स को। तो हमने बोला दिस डॉट शो, और क्या करेंगे, सबसे पहले इस कूपन में जो है प्राइस, यहां पे हम डाल देंगे लेट्स से कूपन प्राइस डॉट HTML। कितना कूपन का प्राइस लगा यहाँ पे, ये मेरे को किस में मिलेगा, डीडी में। इतने रुपए का मैंने जो था ये लगा दिया यहाँ पे, तो ये मेरे को मिलेगा डेटा डॉट डीडी के अंदर। और ये जो टोटल प्राइस है इसको हम कर देंगे कम, और इसकी जगह मैंने डाल दिया रिजल्ट। और अगर मेरी ये कहानी होगी तो मैं इसको हाइड कर दूंगा, अगर ये शो होगा तो भी। और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो कूपन की एक्चुअल वैल्यू थी हमें वही लेके, कार्ड की जो एक्चुअल वैल्यू थी हमें वही लेके चलनी पड़ेगी, ऊपर का बेसिकली हम चेंज करना पड़ जाएगा हमें फिर से। तो एक काम करते हैं, इसको मैं डीडी करता हूँ। डीडी में बेसिकली हम मैसेज दिखाते हैं और रिजल्ट में हम अभी भी वही रहने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कार्ट की वैल्यू तो मुझे चाहिए ही होगी, क्योंकि मुझे अगर ये दिखाना पड़ गया कि कार्ट का टोटल प्राइस कितना है, तो उस केस में मेरे को कार्ट तो चाहिए ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर ले लेता हूँ। कार्ट का टोटल जो होगा इसको भी मैं यहाँ से पास कर दूंगा। तो मैं इसको कर दे रहा हूँ डी, और यहाँ पे एक और डाल देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ डाल दे रहा हूँ इस चीज़ को। बेसिकली मैंने वो जो नाम थे वो चेंज कर दिए, और रिजल्ट की जगह पे मैंने यहाँ पे कुछ और भेज दिया। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं, देखते हैं भाई कैसा चल रहा है ये। कार्ट नॉट, ठीक है जी, इसको अप्लाई करें एक बार। देखिए कूपन कोड अप्लाई हुआ, कूपन कोड अप्लाई होने के बाद 512 रुपए का कूपन लगा, और ये उसका ऑर्डर आ गया। अगर मान लीजिए, अच्छा ये कूपन कोड का मैसेज भी हटना चाहिए था, सही बात है, तो मैं ये कूपन कोड का जो रिजल्ट है इससे यहीं पे एम्प्टी कर देता हूँ, सॉरी, इसे जब भी हम इस बॉक्स में आएंगे सबसे पहले तो इसे एम्प्टी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ भी डाला, एरर मैसेज आ गया। अब जैसे ही मैंने ये कूपन अप्लाई किया, तो देखिए ये कूपन अप्लाई हुआ और मेरा ये प्राइस कम हो गया। साथ ही साथ अगर मान लीजिए मैंने ये कूपन कोड अप्लाई किया यहाँ पे, तो फिर से अंडू हो गया और उसने ये मैसेज दे दिया। अब अगर मान लीजिए ये कूपन कोड अप्लाई होता है 1500 पे, और मान लीजिए ये कूपन कोड की वैल्यू है 1000 रुपये, और मैंने इसको कर दिया अप्लाई, तो देखिए क्या हुआ, कूपन कोड मेरा अप्लाई हो गया। देखिए मैसेज है ऊपर, जो भी मैसेज आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं, और ये हम यहाँ पे दिखा देंगे। ये एक तो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, क्यों जा रहा है इसका एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका फॉन्ट मैं काम कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नहीं कम करने से तो हुआ नहीं है। ओके ओके, ये कुछ एक बार मैं देख लेता हूँ इसे, ये चल क्यों नहीं रहा है। देखिए यहाँ ये बराबर आया, ओके, ये ना एक्चुअली विड्थ लिखी हुई है तो फाइट हो रहा है। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों विड्थ लिखी गई है, इसको अगर हम हटा दें और अगर मैं अभी देखिए अप्लाई करूँ तो देखिए बराबर आ रहा है। वो पता नहीं जो स्टाइल शीट है उसमें विड्थ लिखी है, उस वजह से थोड़ा सा फाइट हो रहा है। तो कितनी है ये, 3520। तो मैं करता हूँ यहाँ पे Ctrl+G 3520, और यहाँ से 3520 विड्थ कहाँ है, 3530 नहीं है क्या, 3520 सॉरी, 3520 इस विड्थ को मैं हटा देता हूँ।
तो देखिए ये कूपन कोड मेरा अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा जो कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, सबमिट जब हमारा ऑर्डर प्लेस होगा, तो हम जो भी कूपन कोड यूजर ने अप्लाई किया है उस कूपन कोड को डेटाबेस में डाल देंगे, और डेटाबेस में डालने के बाद हम उतना अमाउंट डिडक्ट भी कर लेंगे। अब लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो कूपन कोड है ना, हम इसे सिक्योरिटी वाइज, सेफर वाइज एक काम करते हैं कि जो भी कूपन कोड का आईडी है इसको सेशन में डाल लेते हैं साथ में। या चलिए काम करेंगे, ये सेशन वेशन की कहानी छोड़ते हैं, फिलहाल हम नॉर्मली इसे करते हैं। अच्छा देखिए, अब जैसे ही ये कूपन कोड मेरा अप्लाई हो गया, तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे, तो ये कूपन कोड भी मेरा लग जाना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब आपका ये सबमिट होता है, तो सबमिट के टाइम पे हमारा पेज होता है रीलोड। अब जो कूपन कोड हमारा यहाँ पे सेट हो गया, हम एक काम करते हैं, चलिए, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू तो रिट्राइव करनी होगी, तो हम एक काम करते हैं कि जो भी कूपन कोड अप्लाई हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ पे ये सारा कुछ कूपन कोड अप्लाई होने के बाद हम एक काम करते हैं, उसे सेशन में ही डाल लेते हैं, तभी हम उसे बराबर यूज कर पाएंगे। तो हमने डाल दिया इसको सेशन में, कूपन कोड को। तो कूपन कोड को क्या क्या डाल लें, एक इसकी आईडी भी ले लेते हैं। आईडी ले लेंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा। आईडी, इस आईडी को COUPON_ID, मैं इसको ही डायरेक्टली यहां डाल देता हूं, और इसके साथ में जो मेरे प्राइस टोटल होने वाले हैं उन्हें भी डाल देता हूं, और यहां डाल दिया मैंने फाइनल प्राइस। और इस कूपन कोड की अल्टीमेटली जो वैल्यू थी वो कितनी आई। कूपन कोड की अगर मुझे इसकी फाइनली वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू मैं कहां से निकाल सकता हूं, उसके लिए मुझे ये DD का यूज करना पड़ेगा। तो मैं कूपन वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बना देता हूं, और इसमें डाल देता हूं DD। अब ये सब चीजें अप्लाई कर देंगे हम, इसको भी मैं ऊपर ही कर लेता हूं। ये सब अप्लाई होने के बाद, ये आईडी की भी जरूरत नहीं है, ओके। ये सब चीजें होने के बाद हम डेटाबेस में भी डाल देंगे इसे। तो जो हमारी ऑर्डर की टेबल है उसमें भी मैं ये सब ले लेता हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या ले लिया, 3 फील्ड ले लेते हैं। लेट्स से इसके बाद ले लेते हैं कूपन की आईडी क्या थी, कूपन की वैल्यू क्या थी, और फाइनल प्राइस तो ठीक है, कूपन की वैल्यू आ गई, कूपन का कोड भी चाहिए होगा, हम वो भी डाल लेते हैं ना। कूपन का कोड कहाँ पे था, कूपन कोड, कूपन का कोड भी रख लेते हैं डेटाबेस में डाल के ही, हमें यहीं से मिल ही रहा है। तो ये तो हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगा कूपन STR में। तो कूपन कोड भी डाल लेते हैं, चलिए। वैल्यू सब कर देते हैं, इसको कर देते हैं फ्लोट या वेरकेर कर देते हैं, चलिए। कूपन की आईडी ठीक है 50, ये हमने डाल दी हमारी इस टेबल में। अब जब भी ऑर्डर प्लेस होगा, जब भी ऑर्डर प्लेस होगा, चेकआउट पे आए हम, हमने ये सारा तामझाम किया, और अब हम यहाँ पे बेसिकली ये ऑर्डर का डेटा यहाँ पे डालते हैं। ऑर्डर की टेबल में यहाँ पे हम जो हमारा सारा डेटा होता है उसको हम डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली चेक करा लेंगे कि क्या कोई कूपन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सेशन में इफ इज सेट दिस चीज, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो यहां से हम ये सारे वेरिएबल बना लेंगे। coupon_id इज इक्वल टू दिस, और कूपन STR क्या थी, ये कंप्लीट कर लेते हैं। कूपन कोड, कूपन का वैल्यू, कूपन STR कूपन कोड है एक्चुअली में,
और फाइनल जो कूपन लगा उसके बाद प्राइस जो गया वो। इसकी हमें ज़रूरत है प्राइस की या नहीं है, या चलिए हम उसको रहने भी दे सकते हैं। हम ऑटोमेटिकली, हमारे पास जब टेबल की कॉलम में दोनों चीज़ें गई हैं तो हम उसे वहाँ पे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एल्स में, ये जो सारी टेबल हमने बनाई है, ये वाली जो हमने कंडीशन करी थी, इनकी मैं यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू ले लेता हूँ कि देखिए अगर तो ये कूपन कोड अप्लाई हुआ है तब तो वो ये वैल्यू उठा लेगा, अदरवाइज ये वैल्यू उठा लेगा, क्योंकि हमें जो क्वेरी बनाएंगे उसमें कुछ तो डालना पड़ेगा। और मेरी जो इंसर्ट की क्वेरी है वहां पे मैं ये सब चीजें डाल देता हूँ। ये सब मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इनकी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, कूपन का आईडी आ गया, कूपन का कोड आ गया, कूपन की वैल्यू आ गई। और जैसे ही ये सारा काम वेरिएबल ने लिया, हमने इसे इमीडिएट बेसिस पे अनसेट कर दिया। अनसेट अनसेट अनसेट। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, डेटाबेस में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप ये कोई भी कूपन अप्लाई करते हैं वो टाइम पे सबसे पहला काम क्या करिए, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो आप इसे अनसेट कर दीजिए हमेशा। अच्छा सॉरी, सेशन भी हमने गलत तरीके से अनसेट किया, डॉलर अंडरस्कोर रह गया। क्योंकि मान लीजिए मैंने एक कूपन को अप्लाई कर दिया और उसके बाद मेरे वो सेशन में तो चला गया, और मैं कोई दूसरा कूपन अप्लाई कोड करने आया और वो कूपन कोड अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो हमें आइडियली इसको यहीं पे एम्प्टी भी कर देना चाहिए साथ में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ मेरे सेट कूपन में भी, कि जब भी हम ये कूपन को चेक कराएंगे सबसे पहले चेक करना कि अगर कूपन एग्जिस्ट करता है तो इस पूरे को अनसेट कर देना हर बार। और ये सेम टू सेम चीज हम हमारे चेकआउट के पेज पे भी रख लेंगे। चेकआउट के पेज पे हम लोग ये पेज के रीलोड होने के बाद, अगर मान लीजिए मैंने कोई कूपन अप्लाई कर दिया और मान लीजिए मैंने पेज को रीलोड कर दिया, तो क्या होगा, हमारे चेकआउट के जो राइट हैंड साइड का सेक्शन है वहां से तो हट जाएगा पर सेशन में रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पेज रीलोड होगा तो अगर कूपन की कोई वैल्यू बनी है तो उसे ये हटा जरूर देगा। अब एक काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं। 36, क्या बोल रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 36 चेकआउट के पेज पे। ओके, ये लगाना भूल गए थे। तो ये सेट कूपन में भी एरर आएगी फिर, बिल्कुल। देखिए अब चले, रीलोड किया, अच्छा 38 पे भी, ये नीचे भी होगी। चलिए जी रीलोड करें, ठीक है, ये आ गया। अब हमने कूपन कोड लेट से अप्लाई कर दिया हमारा, कौन सा जी, फर्स्ट 50। कूपन कोड हमारा अप्लाई हो गया, 100 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। दिल्ली दिल्ली 110076। और हमने अभी के लिए सीओडी सिलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। थैंक यू। डेटाबेस में चलें एक बार देखें ऑर्डर में आया है कि हमारे पास ट्रैक हो गया नहीं आया। 13 नंबर आईडी, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया कि ये कूपन कोड जो था वो अप्लाई हुआ है, और जो टोटल पेमेंट यूजर ने दी है वो दी है इतने की। ये टोटल प्राइस था। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम टोटल पेमेंट लेंगे वो टाइम पे हमें इसको भी डिडक्ट करना पड़ेगा हमारे प्राइस से। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस हमारे पास कहाँ है, पेमेंट टाइप, पेमेंट स्टेटस, टोटल प्राइस। ये कहाँ से जनरेट होता है, यहाँ कहीं से बनता है। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा देंगे, टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस कूपन वैल्यू। अब एक फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम आए, हमने चेकआउट किया, हमने डाला
फर्स्ट 50 अप्लाई किया, प्राइस कम हो गया, यूआई चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैनेजेबल है वो सब। चेकआउट सबमिट, इधर आए तो अब जो इसका प्राइस गया वो यहाँ पे टोटल इतना प्राइस गया। अब अगर हम यहाँ पे जाएं ऑर्डर में, तो हमें यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि हमने यूजर से जो ये पेज पूरा इसका हिला क्यों हुआ है, एक ये एक्चुअली में ऊपर आना चाहिए था। अब अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि इतना टोटल प्राइस था और इसमें एक कूपन जो था वो भी अप्लाई हुआ है। तो हम चलते हैं माई ऑर्डर डिटेल में, और यहाँ पे जब हमने ये सब चीज़ें रिट्राइव कर दें तो टोटल प्राइस हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक कूपन का भी दिखा देते हैं, अगर कूपन एग्जिस्ट करता होगा तो। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट की क्वेरी लगाई है वो कहाँ है, हमने बोला ऑर्डर की टेबल से दिस ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल से हम सब कुछ ले रहे हैं, पर यहाँ हमें ओके ये सब हुआ। ओके यहाँ पे हमें ऑर्डर की टेबल से भी प्राइस लेना पड़ेगा, तो हम बोल देते हैं कॉमा ऑर्डर डॉट COUPON अंडरस्कोर वैल्यू। कूपन की वैल्यू लेनी ज़रूरी है। अब कूपन की वैल्यू के बेस पे यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, यहीं पे लगा देते हैं। क्या कंडीशन, कि कहाँ गया, इफ डॉलर रो, एक सेकेंड, ये कूपन कहीं लूप पे तो नहीं चल रहा है ना, अच्छा ये तो ऊपर चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें यहीं पे वैल्यू बनाना, वेरिएबल बनाना पड़ेगा रो कूपन वैल्यू। तो हमने बोला कि अगर कूपन वैल्यू के अंदर कुछ भी आया, इफ दिस नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ये वाला हमारा जो ब्लॉक था वो भी चलेगा। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर देने वाले हैं, टोटल प्राइस आ गया हमारे पास, तो हमने यहाँ डाल दिया COUPON कूपन वैल्यू, और यहाँ पे ये डाल देते हैं। रीलोड करते हैं एक बार, तो देखिए ये आ गया। ओके ये एक्चुअली 2 बार आ जाएगा, एक काम करते हैं हम पहले तो इसे हटाते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्वाइन है ना उसमें इशू हो जाएगा, और बे मतलब की कंडीशन चेंज करने से अच्छा है कि हम इसको तो ऐसे ही चलने दें। अच्छा यहाँ पे अगर मेरा जो अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है वो ऑर्डर प्लेस हुआ था 14 नंबर, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था, नहीं मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था ऑर्डर आईडी 14। देखिए ऑर्डर आईडी मेरा ये प्लेस हुआ था। तो आइडियली हम लोगों का अभी तक कूपन की कहानी चल रही थी, तो ये जो प्राइस आया है ना, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये कूपन के बाद यहाँ हमें डिस्काउंट प्राइस को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को हटा के। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरे पास ऑर्डर आईडी आया है इसके बेस पे कूपन की डिटेल निकाल लेता हूँ, COUPON अंडरस्कोर डिटेल्स इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहाँ डाल देते हैं MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी $CON, और यहाँ डाल देता हूँ मैं सिलेक्ट PON कूपन अंडरस्कोर वैल्यू कॉमा कूपन अंडरस्कोर वैल्यू ही कर देते हैं, फ्रॉम ऑर्डर वेयर आईडी इज इक्वल टू ये आईडी, और इसकी जो वैल्यू है यहां मैं चेक कर लेता हूं कि जो मेरे कूपन की वैल्यू COUPON अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू COUPON अंडरस्कोर वैल्यू, ये मेरे पास कूपन की जो मेरी है वैल्यू आ जाएगी। इसे एक बार प्रिंट करा लेते हैं देखने के लिए कि भाई सब बराबर है कि नहीं है। ऊपर कहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ गया। अब इसके बेस पे मैं चेक करा लेता हूँ कि अगर ये कूपन की वैल्यू में कुछ भी मिला है मुझे, तो इफ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक।
अगर तो मुझे एक मिनट, ये इंटीजर है क्या, क्या है कूपन की वैल्यू का डेटा टाइप क्या है? ओके ठीक है, वेर क्या है। अगर ये कूपन की जो वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू नल है तो ही ये ब्लॉक आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओ सी COUPON वैल्यू। कूपन की वैल्यू मेरी लग गई इतनी। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो टोटल हमारा प्राइस है इसमें से माइनस कर देंगे इस चीज को। अनडिफाइंड वेरिएबल 100, ऐसा कैसे भाई? रेफरेंस यूज कर लिया क्या हमने? बिल्कुल, देखिए आ गया, पता चल गया हमें कि इतना हमारा प्राइस था, टोटल हमारा इतना हुआ था, इसमें से हमारा जो कूपन की वैल्यू थी इतना था, और टोटल प्राइस हमारा इतना हो गया था। परफेक्ट है यहाँ तक? ठीक है जी। अब अगर किसी और ऑर्डर में चलें, हमारे पुराने वाले में, लेट्स से इसमें चलते हैं, तो देख लें भाई सब बराबर है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये तो वही वाला आ गया, यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे ये वही प्राइस लेता रहेगा। अब एक काम और करना पड़ेगा कि चेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ये तो हमारा चेकआउट हो गया, चेकआउट के बाद हम लोग इसको पेमेंट गेटवे पे भेजते थे। तो पेमेंट गेटवे पे ये टोटल प्राइस का क्या वेरिएबल है देख लें हम। हाँ परफेक्ट है, टोटल प्राइस में यहाँ पे भी ये पेमेंट गेटवे पे माइनस करके ही भेजेगा। तो यहाँ का काम तो हो गया। अब एक बार एडमिन पे भी चलते हैं। भाई एडमिन को भी तो बताना पड़ेगा ना कि कोई कूपन कोड अप्लाई हुआ है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? जैसे कि 16 और 14 पे आ जाऊं, तो 16 पे कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं है पर 14 पे है, तो यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा एडमिन को भी कूपन कोड। तो एडमिन के भी ऑर्डर डिटेल में चलते हैं, और यहाँ पे भी एक काम करते हैं, जो मैंने उधर क्वेरी लगाई थी वो सेम टू सेम क्वेरी मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। बस इस बार मैं, अच्छा यही आ गया मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसी तरीके की एक कंडीशन लगा देता हूँ। ये टोटल प्राइस है, तो एक काम करते हैं, ये तो एग्जैक्ट यही है, बिल्कुल ठीक है। और मैं इसी को यहाँ डाल देता हूँ, फिर तो हमारा काम तो सॉर्ट हो गया। ये कहाँ एरर आ गई? एरर के बिना तो हमारा कोड हो ही नहीं सकता। एक बार देख लेते हैं, ये हमने बनाया, ओके ये हम, ओके ये दो आ गए यहाँ पे एक्चुअली। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये कुछ यूआई इसका हिल गया या क्या हुआ? अगर मैं इसको हटा दूँ, अच्छा ये टीआर का कुछ इशू हो रहा है। अच्छा ये मेरा बंद नहीं हुआ यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया, कूपन वैल्यू लगी थी 1000 रुपए की, और कूपन का कोड दिखाना है तो भाई आप कोड भी दिखा सकते हैं, कूपन वैल्यू के साथ साथ कूपन कोड भी दिखा देते हैं। कूपन वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमने कूपन की वैल्यू, और ब्रैकेट में कूपन का कोड भी डाल देते हैं। ओके सॉरी, कॉनकैटिनेट नहीं किया था मैंने। तो कूपन कोड, अच्छा वो मेरी एसक्यूएल क्वेरी में ही नहीं लिखा हुआ मैंने, तो इसलिए नहीं चल रहा है, कॉमा कूपन कोड। तो मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई।
तो हमारा जो कूपन का काम था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब एडमिन जितने मन करे कूपन यहाँ कोड यहाँ से ऐड कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया कूपन कोड को आपको एक डेट भी देनी है तो आप वो भी दे सकते हो, वो आप यहाँ से डाल के अगर आपको जो भी वैलिडेशन लगाने हैं वो आप जब कूपन कोड सेट होता है वो टाइम पे आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो कूपन कोड का काम होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। कूपन कोड हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटी बचती है यहाँ पे। एक जो सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी है वो है सेलर की, कि हम यहाँ पे मल्टी वेंडर कैसे बनाएंगे, और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बची हैं जैसे कि ऑर्डर प्लेस होने के टाइम पे एक ईमेल जाएगा, और एक हमारे पास जो यूज़र है उसको हम एक रेटिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारी 3 फंक्शनैलिटी बचती हैं। इसे हम जो आगे के वीडियोज़ हैं वहाँ पे हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो हमारा कूपन कोड का सिस्टम था ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकें। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।